Welcome to SRP English School and Institute Mumbai YouTube channel Saturday Comments Video। मैं प्रेमचंद सर आज कोविड-19 पेंडेमिक के बारे में अपनी ओर से कुछ जानकारियां आप सबसे शेयर करना चाहता हूं। कोविड-19 इस तरह से वायरस होती है। द फर्स्ट नोन केस was identified in Wuhan, China in December 2019। सबसे पहले जो कोविड-19 का केस था वो चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में मिला था। SRP एडवाइस फॉर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एडवाइस है ये कोई बहुत बड़ी नहीं है, बट हम भी चाहते हैं अपने देश के लिए अपनी सोच को देश के राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के साथ शेयर करें। अगर ये मेरा एडवाइस अच्छी लगे तो आप यूज कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। फर्स्ट पॉइंट, पोस्टपोन द ऑल इलेक्शन फॉर 1 ईयर। मेरा जहां तक मानना है जितने भी इलेक्शन है उसको 1 साल के लिए टाल दिया जाए, जिससे हर नेता अपना पूरा समय देश में महामारी से सभी लोग को बचाने के लिए काम करेंगे। सेकंड, यूज 10th and all onwards students to spread the information about COVID-19 towards everyone। और हमें 10वीं और 10वीं के ऊपर सभी स्टूडेंट का सहायता लेकर ये कोरोना वायरस के बारे में भारत के हर नागरिक तक जानकारी पहुंचाना चाहिए। अभी भारत में लगभग 70% पीपल्स ऐसा है जो कोरोना वायरस को सचमुच में बीमारी नहीं मानते और उनके गलती के कारण ये बीमारियां पूरे देश में फैल रहे हैं। थर्ड पॉइंट, टू टेक प्रॉपर एक्शन 24 hours of every citizen at everywhere if they ignore COVID-19 protection rule। भारत सरकार और राज्य सरकार को चाहिए कि 24 घंटे एक्शन लेना चाहिए। हर नाके पे, हर चौराहे पे पुलिस के हेल्प से अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो मिनिमम 1000 रुपए फाइन या फिर 2 या 3 दिन उसको पुलिस थाने में रखना चाहिए, जिससे कोरोना वायरस कंट्रोल हो सके। फोर्थ पॉइंट, डिवाइड द वर्क ऑफ कोविड-19 विथ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। और राज्य सरकार तथा भारत सरकार को हर भारतीय से अपील करना चाहिए कि आप सबके बिना ये बीमारियां कंट्रोल नहीं हो सकती। इसलिए आप सब अपनी जगह पर अपनी जिम्मेदारियां निभाइए, अपने एरिया के लिए निभाइए, ताकि हर छोटे स्टेज से जब इस बीमारियां को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो ये बीमारी कंट्रोल हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट,
take the help of every shopkeeper for managing the all rules and regulations of COVID-19 pandemic. अभी भारत सरकार और राज्य सरकार शॉप वाले को बंद करवा देते हैं और 3 से 4 घंटे चालू रखते हैं। ये 3 से 4 घंटे हर शॉप पे लगभग 10 से 15 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे कोरोना वायरस फैल रही है और बहुत जल्दी फैल रही है। यही काम अगर हम शॉपकीपर के ऊपर सौंप दें, आप शॉप चलाइए, बट अगर आपके शॉप पे किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का मैनेजिंग नहीं हो रही है तो आपको कम से कम 10,000 से 20,000 फाइन देना होगा। इससे यह फायदा होगा कि शॉपकीपर खुद अपने शॉप के सामने हर कस्टमर को सोशल डिस्टेंसिंग का मैनेज करने के लिए मजबूर कर देगा। 6 point. Do not cancel, only postpone the exam of 10 December and onwards. भारत सरकार और राज्य सरकार 10वीं और उससे ऊपर के एग्जाम कैंसिल कर रहे। इससे जितने भी 10वीं और ऊपर के स्टूडेंट हैं वो फ्री होते इधर उधर घूमेंगे। दूसरी रीजन, हम लोग कोरोना से साल या 2 साल में तो छुटकारा पा लेंगे, लेकिन जो स्टूडेंट 10th या ऊपर है वो स्टूडेंट अपने जीवन में फिर दोबारा कभी पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज है जो कंटिन्यू होने से ही होती है। 7 point. Start the student class for 10th and onwards with term like if a student get COVID-19 then school or class pays 75% चार्ज ऑफ देयर ट्रिप। और जितने भी स्कूल और क्लास है उसे 10वीं और ऊपर के बच्चे के लिए चालू करने के लिए परमिशन देना चाहिए, लेकिन टर्म के साथ अगर कोई भी स्टूडेंट को कोरोना वायरस हो रहे हैं और उनसे खर्च 5 लाख पड़ रहा है तो उनमें 3.25 लाख रुपए क्लास ही भरेंगे या स्कूल ही भरेंगे। इनसे क्या होगा, हर स्कूल हर बच्चे को पढ़ाएंगे भी, साथ में उसको कोरोना वायरस के रूल और नियम फॉलो करने के लिए मजबूर कर देंगे और मजबूर होने से वो स्टूडेंट में आदत हो जाएगी और वही आदत जब अपने घर पे फॉलो करेंगे तो उनके परिवार सुधरेंगे और जब परिवार सुधरेंगे तो हमारे देश को सहायता मिलेगी। Now, during the initial outbreak in Wuhan, China, the virus and disease were commonly referred to as coronavirus, and Wuhan coronavirus with the disease sometimes called Wuhan pneumonia. जैसे कि जब हमारा वायरस शुरुआत में देखा गया तो वो मिला था वुहान, जो चाइना की सिटी है। इस वायरस का जो नाम था कोरोना वायरस बोलते थे, कुछ लोग वुहान कोरोना वायरस बोलते और कुछ तो वुहान न्यूमोनिया बोलते। लेकिन इन जनवरी 2020 the WHO recommended 2009 nCoV and 2009 nCoV acute respiratory। जनवरी 2020 में WHO के द्वारा इसका नाम 2019 nCoV रखा और 2019 nCoV acute रखा respiratory disease as interim names for the virus and disease for 2015 guidelines and international guidelines against disease geographical location. Example, Wuhan, China. Animal species or groups of people in disease and virus named in part to prevent
सोशल स्टिग्मा। और अभी है का 2015 गाइडलाइन है कुछ जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस, उसके अनुसार किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन को शो नहीं किया जाता है, जिससे सोशल स्टिग्मा फैलते हैं, सामाजिक जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए द ऑफिशियल नेम COVID-19 and SARS-CoV-2 were issued by WHO on 11 February 2020. Tedros Adhanom explained. WHO के द्वारा 11 फरवरी 2020 को इस बीमारी का नाम कोविड-19 और SARS-CoV-2 रखा था। उस टाइम WHO के प्रेसिडेंट थे टेड्रोस एडहानोम, जिसमें CO जो है कोरोना का शॉर्ट फॉर्म था, VI वायरस का, और D4 डिजीज, एंड 19 when the outbreak was first identified। और 19 जो है पहला समय 31 दिसंबर 2019 को मिला था, इसलिए 19/4/2019। The WHO additionally used the COVID-19 virus and the virus responsible for COVID in public communication। फिर जो है WHO भी COVID-19 यूज करने लगा और साथ में जितने भी पब्लिक कम्युनिकेशन था वो भी COVID-19 यूज करने लगा। सिम्टम्स ऑफ COVID-19, हमें कैसे पता चलता है कि हमें कोरोना वायरस हुआ? वैसे तो हम लोग को ये बुखार, कफ, फीवर, हेडेक सब होते रहता है, बट इसमें जो है कुछ अलग तरह से होता है। जैसे फीवर ही है तो बहुत ज्यादा होता है, फिर कफ बहुत ज्यादा होता है, कुछ भी निकलता है, ब्लड जाता है, सर दर्द होता है, एनी टाइम चक्कर जैसे आने लगता है, फटीग होता है, शरीर इधर उधर हिल रहा है, कमजोरियां फील होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, बहुत लॉस ऑफ स्मेल, मुंह से गंदे गंदे बास निकलते, एंड टेस्ट, और टेस्ट भी कुछ भी खाते हैं हम लोग तो वो अच्छा लगता ही नहीं, पता ही नहीं चलता इसका टेस्ट का। Some people continue to experience a range of effects known as long for months after recovery and damage to body। कुछ आदमी को यह बीमारियां महीनों तक चलता है, जिसको लॉन्ग कोविड बोलते, और इनसे होता है क्या, बॉडी का जो ऑर्गन होता है वो डैमेज हो जाता है। तो इसलिए हम सबको कोरोना वायरस से बचना चाहिए। COVID-19 ये फैलते केस, द डिजीज हैज सिंस स्प्रेड वर्ल्ड वाइड, leading to an ongoing pandemic। The virus that caused COVID-19 spread mainly when an infected person is in close contact with another person। वैसे तो ये बीमारियां पूरे विश्व स्तर पर फैल चुके हैं और फैल रहे हैं। द वायरस दैट कॉज, और ये जो भी पीपल्स इन्फेक्टेड रहता है, मतलब उसे वायरस हुआ रहता है, वो जब किसी और पर्सन से नजदीक आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो वो पर्सन भी अफेक्ट हो जाते हैं। जो अफेक्टेड पर्सन रहते, जिसको कोरोना वायरस हुआ रहता, उसके मुंह से स्मॉल पानी का बूंदे निकलते हैं और एरोसॉल्स निकलते, जिसमें वायरस कंटेन रहते हैं, और वो वायरस दूसरे पर्सन के नोज के द्वारा या माउथ के द्वारा या फिर आंख के द्वारा एंटर कर जाते हैं। और ये सब जो है स्मॉल ड्रॉपलेट और
एरोसॉल्स ये निकलते हैं जब इन्फेक्टेड पर्सन सांस लेते हैं, खांसी करते हैं, छींकते हैं, गाते हैं और बोलते हैं, तो दूसरे पर्सन को इन्फेक्टेड कर देते हैं थ्रू माउथ, नोज और आई। डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19, हम लोग को कैसे पता चलते हैं कि हमें जांच करना है। फर्स्ट वन, द स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक मेथड इज बाय डिटेक्शन ऑफ द वायरस, न्यूक्लिक एसिड बाय रियल टाइम रिजल्ट, ट्रांसक्रिप्शन, पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, जिसको हम RT-PCR टेस्ट बोलते हैं। और दूसरा मेथड है ट्रांसक्रिप्शन मीडिएटेड एम्प्लीफिकेशन, जिसे हम TMA बोलते हैं। और भी है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन भी बोलते हैं, जिसको RT लैंप बोलते हैं। फ्रॉम अ नेसोफेरिंजियल स्वैब, मीन्स नाक में डालकर सैंपल लेते हैं, उनके द्वारा पता चलते हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल में फोटो के द्वारा ये देखेंगे कि कैसे जांच होता है। ये जो हमारा है इसको बोलते हैं RT-PCR टेस्ट। इसमें सैंपल ऑब्टेन होते हैं, ये नाक में, इसमें रुई जैसा रहता है। जब ये अंदर डालते हैं तो नाक के अंदर का जो एंजाइम्स होते हैं वो रुई में आ जाते हैं, और ये रुई जब निकाल कर मीन्स एसिड के हेल्प से टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरा जो है वो है CT स्कैन। अभी जब हम CT स्कैन करेंगे तो ये इस तरह से हॉल हो जाएगा। इस हॉल होने के कारण हमें ये पता चलता है कि कोरोना वायरस हुआ। तो कोरोना वायरस इन सबको पूरा छिद्र कर देता है। देखिए यहाँ हॉल है, यहाँ पे व्हाइट हॉल है, यहाँ हॉल है, यहाँ पे हॉल है, यहाँ ऐसे हॉल हो जाता है। फिर हमारा जो फेफड़ा है तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और आदमी ऑफ हो जाता है। अगर हम चेस्ट एक्सरे के द्वारा देखें तो वैसे ये जल्दी पता नहीं चलते, क्योंकि WBC में भी ऐसे ही व्हाइट हो जाता है, और व्हाइट होने के बाद इंसान को सांस नहीं ले पाते। तो इनमें क्या होता है, पूरा व्हाइट तो होता है, साथ में बीच बीच में भी होता है, और देखते किस तरह से पूरा व्हाइट होते जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग कोविड-19 चेक करते। जो इस तरह से हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं न्यूमेनिया है या न्यूमोनिया है। नेक्स्ट, अभी हम लोग प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 हम लोग बचेंगे। पहला जो है फिजिकल और सोशल डिस्टेंस, हमें जो है एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। अभी अभी सुनाई दिया है कि ये जो वायरस है कुछ टाइम तक हवा में रहते हैं। जैसे सपोज हमें बीमारियां हुई है और हम जो है छींक रहे हैं, तो हमारे मुंह से जो वायरस निकलते हुए कुछ टाइम तक हवा में एक्टिव रहते हैं, और हम किसी से 3 से 4 गज की दूरी पे रहते हैं, तो वो वायरस जब तक हमारे पास पहुंचते हैं तब तक वो वायरस डिस्ट्रॉय हो जाता है। या फिर हम क्वारंटीन भी कर सकते हैं, हम लोग सेफ रहेंगे। वेंटिलेशन कर सकते हो, इंडोर स्पेस, घर में रहो, अंदर में खेलो। कवरिंग माउथ, हमेशा मुंह कवर करें जब भी हम लोग खांसते हैं, छींकते हैं। ये सब टाइम में हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ना जाने हमें बीमारी हुआ है नहीं, हम तो जानते नहीं, तुरंत पता नहीं चलता है। इसलिए जब भी हम लोग खांसते हैं या छींकते हैं तो मुंह पे जो है कपड़े ले लेना चाहिए या रुमाल ले लेना चाहिए। फिर हमारा हाथ बार बार धोना चाहिए। ऐसा इतना होता है कि जब हम लोग हाथ अगर नहीं धोते हैं तो हमारे हाथ के थ्रू हम मुंह पे हाथ दे देते हैं, और फिर हाथ का अफेक्टेड जो है वायरस वो हमारे मुंह में चले जाते हैं। फिर एंड क्लिपिंग अनवॉश अवे फ्रॉम द फेस, अगर हमारा हाथ सपोज साफ नहीं है तो मुंह पे नहीं लेना चाहिए। यूज ऑफ फेस मास्क, हमेशा आप जब भी बाहर जाए
तो फेस मास्क लगाए। अवॉइड सिटिंग इन पब्लिक टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन। और जितना होता है पब्लिक मीटिंग है जहाँ पे ज्यादा लोग होते हैं वहां पे जाते ही नहीं हम, क्या जरूरत है? परिवार से बड़ा कोई बैठना नहीं है, घूमना नहीं है। आज हम मर जाते हैं तो हमारे परिवार में पूरी तरह से सब बर्बाद हो जाते हैं। बीवी कैसे रहेंगे, बच्चे कैसे रहेंगे, माँ पापा कैसे रहेंगे, हमारे समाज में क्या असर आएंगे। बहुत ऐसे चीज होता है जो हम लोग छोड़ देते हैं। इसलिए हमें अपने आप को खुद पे ध्यान देना चाहिए। पर्सन रिगार्डिंग कोविड-19 पेंडेमिक इंडिया, और जितना हो सके एक दूसरे पर्सन को भी बताएं, वीडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू। और आजकल बहुत ऐसे चीज है जो हम यूट्यूब पे चैनल क्रिएट करते हैं उनके थ्रू बताएं। ये जो हम लोग डिफरेंट एप्स पे रहते हैं वो सब इग्नोर करके हमें देश की सेवा करनी चाहिए इस टाइम। अभी ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19, अगर सपोज ये पर्सन है, ये अफेक्टेड है, इसके मुंह से इस तरह से निकलता वायरस। अभी ये वायरस देखिए जिधर जाएगा उधर के आदमी को अफेक्टेड करेगा। सपोज ये वायरस इधर जा रहा है तो इधर करेगा, इधर जा रहा है इधर करो, इधर जा रहा है इधर। मीन्स जहां भी ये वायरस जाएगा हवा के थ्रू वहां पे लोग बीमार पड़ेंगे। और ये इस तरह से जो है अंदर आता है, फिर ये फेफड़ा जो है ये पूरी तरह से बर्बाद है और फिर इंसान धीरे धीरे मर जाते हैं। और हमें इसलिए भी बचना चाहिए क्योंकि हम लोग ब्लड तो डोनेट कर सकते हैं, कोई भी इंसान फेफड़ा नहीं डोनेट करते, किडनी डोनेट नहीं करते हैं। इसलिए हमें सेफ्टी बरतना चाहिए। अभी SARS-CoV-2, अभी इसका जो फुल फॉर्म होता है सेवरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स कोरोना वायरस 2, जिसे SARS-CoV-2 बोलते हैं। इज अ नोवल सॉर्स एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स कोरोना वायरस। It was first isolated from 3 people with pneumonia, connected to the cluster of acute respiratory illnesses in Wuhan. All structures features of the novel SARS-CoV-2 virus particles occur in related coronavirus infections. अभी हुआ था क्या, चीन के वुहान में 3 पीपल्स थे और तीनों को न्यूमोनिया हुए थे। और ये वो तीनों एक दूसरे आपस में बैठते थे तो तीनों के मुंह से जो वायरस निकलते थे वो तीनों के मुंह से जो निकला हुआ वायरस जब इकट्ठा होते थे तो उससे एक न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था। और वही न्यू स्ट्रक्चर को नोवल SARS-CoV-2 वायरस का, और इसका जो नेचर है सेम टू सेम रिलेटेड कोरोना वायरस जैसे है, जिससे हम लोग SARS-CoV-2 कहते हैं। अब वेरिएंट ऑफ SARS-CoV-2, अभी SARS-CoV-2 जो है ना डिफरेंट टाइप्स के रूप में है। 3 नॉन वेरिएंट ऑफ SARS-CoV-2 आर स्प्रेडिंग अमॉन्ग ग्लोबल पॉपुलेशन एज ऑफ जनवरी 2021, including the UK variant B.1.17 first found in London and thence a variant discovered in South Africa referred to as 1.351 and variant discovered in Brazil referred to as P.1। अभी 3 टाइप्स का वेरिएंट मिला जो सेटिस्फाई है। पहला जो है यूनाइटेड किंगडम में मिला जो लंदन में आते हैं, उसके नाम थे B.1.1.7। दूसरा साउथ अफ्रीका में मिला जिसका नाम था 1.351। तीसरा ब्राजील में मिला जिसका नाम था P.1। अभी पैथोफिजियोलॉजी, कोविड-19 कैन अफेक्ट द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हमारा सांस लेने का अपर ट्रैक होता है जैसे सीयू, नोज एंड थ्रोट, इसको पहले अफेक्ट करते, नाक को अफेक्ट करते, थ्रोट गला को अफेक्ट करते और सीन्यूजेज को अफेक्ट करते। उसके बाद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जिसको वाइंड पाइप बोलते हैं लंग्स,
जिससे हम लोग सांस लेते छोड़ते हैं, उस पाइप को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। जिस तरह से किसी भी प्लास्टिक का बैग होता है उसमें हॉल हो जाता है बहुत सारे, उसी तरह से हमारा जो विंड पाइप होता है उसमें हॉल हो जाते हैं लंग्स। द लंग्स are the organ most affected by COVID-19 because the virus affects heart cell via the enzymes। और ये वायरस जल्दी खराब करते हैं क्योंकि वायरस एंजाइम के साथ मिल जाते हैं और बॉडी का हर सेल पे एक्ट करते हैं। एंजियोटेंसिन्स कन्वर्टिंग एंजाइम्स टू एसिड। अभी हम लोग वैक्सीन ऑफ कोविड-19 के बारे में अप्रैल 2023-21 तक 13 वैक्सीन जो थे ऑथोराइज थे बाय एटलीस्ट वन नेशन। कोई न कोई देश जो है कुछ वैक्सीन को मान्यता दी। ऐसे 13 वैक्सीन जिसमें 2 RNA वैक्सीन है, जिसमें फाइजर बायोटेक का आते हैं वैक्सीन और मॉडर्ना वैक्सीन आते हैं। 5 कन्वेंशनल इनएक्टिवेटेड वैक्सीन आते हैं जो BBIBP CORV के नाम से जाना जाता है, कोरोना वैक्स। और हमारे देश का वो वैक्सीन है वो जाने जाते हैं। फिर जो है WIBP CORV जाने जाते हैं एंड कोविवैक्स के नाम से जाना जाता है। 4 वायरल वेक्टर वैक्सीन है जिसको स्पुतनिक भी, जो अभी अभी हमारे देश में रशिया के द्वारा हर महीने 5 करोड़ वैक्सीन दिए जाएंगे। द ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ये भी है। फिर जो है कॉन्विडेसिया का है एंड जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन, ये भी वैक्सीन है। अभी अभी वेरी फील पर नाम का वैक्सीन भारत में लॉन्च हुआ है। उसको मान्यता मिली है। ये वैक्सीन 7 दिन के अंदर कोई भी मरीज अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देते हैं। फिर हमारे देश का वैक्सीन कोविशील्ड भी है जो यूज में है। अभी भारत में फिलहाल कोविशील्ड और कोवैक्सीन ये दोनों वैक्सीन का इस्तेमाल हो रही है। 1 मई से हमारे देश में 18 साल और उनसे ऊपर सभी भारतीय को कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा। 2 प्रोटीन सबमिट वैक्सीन एपीवैक्स कोरोना एंड आरबीडी टीमर्स। 2 प्रोटीन सबमिट वैक्सीन है जिसका नाम है एपीवैक्स कोरोना एंड आरबीडी टीमर्स। एज ऑफ मार्च 2021 308 वैक्सीन कैंडिडेट आर इन वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट विथ मार्च 2021 तक 308 वैक्सीन अपने अपने चरण में ट्रायल पे है। जैसे 73 वैक्सीन अभी क्लिनिकल रिसर्च पे है जो अंतिम स्टेज आते हैं। 24 जो है फेज 1 में है ट्रायल्स में, 30 फेज 1 और 2 ट्रायल्स में है एंड 16 जो है फेज 3 डेवलपमेंट में है। और भी बहुत सारे वैक्सीन जो है इसी तरह से उसके ऊपर काम चालू है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम आप सबसे एक बार फिर हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि सभी भारतीय अपना जिम्मेदारी निभाएं और ये कोरोना वायरस से देश को बचाए और एक भारत का अच्छे नागरिक का फर्ज निभाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रेमचंद सर।